जी पेज का नाम क्या है आपके? मेरे अंदर का शोर इंस्टाग्राम। मेरे अंदर का शोर। मेरे अंदर का शोर। मैं राकेश है, मैं उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड से आए आप? अच्छा, 2016 में कौन से पेपर लीक हुआ था? वीडियो वीडियो वीडियो? कौन सा वीडियो? मतलब कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसे आप ग्राम विकास अधिकारी कहते हैं। अच्छा अच्छा। तो हम लोग पेपर देने गए थे, तो उसके बाद जब मैं घर भी नहीं पहुंचा था तो वहाँ खबर आ गई थी पेपर लीक हो गया। तो हम जेंजीज नहीं थे, हमें पता नहीं था कि लीक ऐसे भी हो सकता है, तो बुरा लगा था। उसके बाद तैयारी छोड़ के हमें जॉब में जाना पड़ा। अब हम जॉब करते हैं कॉर्पोरेट वाली, तो सैटरडे संडे आएंगे। आज आप क्यों आए? मतलब 2016 में पेपर लीक हुआ, 2026 में उसमें आपको अभी आना पड़ा? हमने उस समय बहुत कुछ कहा था, वो सरकार तक बात पहुंची नहीं थी। अब लगता है कि बात सरकार तक पहुंच जाएगी, हमारे लिए नहीं, आने वाले बच्चों के लिए। आप दिल्ली से? दिल्ली से ही है। आज आप लोग पहली बार आए यहाँ? यस। क्यों आए आप लोग यहाँ? दूसरी बार आया। क्यों आए आप लोग? मैं ऐसे मन कर रहा था, मोदी की मारना है, मोदी की मारना है, क्या करना है? मोदी की मारना है। मोदी की मारने आए आप? और आप क्यों आए? मैं मोदी की मारना है। आप? ये देखो स्मॉल टी बिग ड्रीम। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है आप लोग को पता है कुछ? किस चीज को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है? नीट के पेपर लीक हो रहे हैं इसलिए तो पता है स्टूडेंट सोनम वांगचुक को 20 दिन से हंगर स्ट्राइक पे थे, इसलिए तैयारी नहीं कर रहे। मैं क्रिकेटर बनूंगा। क्रिकेटर बनिएगा आप? क्या मैंने भी सोचा नहीं है, लोग करेंगे लेकिन लॉ कीजिएगा आप? मैं रैपर बनूंगा। रैपर बनोगे? कोई रैप सुना सकते हो यहाँ पे? हाँ सुना दूंगा, कौन सा सुनाऊं? सुना, कोई भी जो आपको अच्छा लगता है, कोई एक रैप सुना दो। गेट सेट गो ये ग्रीन लाइक गैंग करूं मैं बड़ा बड़ा फील लाइक मैन थर्ड इनकी सूरत में 3 भाई करो सारा सीन टाइट इनको ना नींद है चैन मैंने करे कांड के काम मेरे चले नाम गिरे बान में भी गिरे बॉम्ब लगे वियतनाम तेरे जान तेरे बलिदान वो भी सरे आम मैंने करे आम कतले आम मैंने परेशान डैम फुल अमीगो कैसे हो ठीक उनसे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए। क्यों चाहिए इस्तीफा उनका? उनका इस्तीफा इसलिए चाहिए, उनने पेपर लीक कराया, इतने बच्चों की जान गई है उनके चक्कर में, और वो आराम से घर में बैठ के मौज ले रहे हैं। कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं आप लोग? हम क्या? चिरागिन के अभी क्या पढ़ाई कर रहे हैं? कौन सी क्लास में? 11th में। 11th में। आगे क्या पढ़ने वाले हैं आप लोग? आगे हम लोग नीट की तैयारी करने वाले हैं। तुम तो करते हो। बकचोदी करते हैं? 2 दिन से उनका क्या चल रहा है? आप क्या करती है? मैं जॉब करती हूँ। जॉब करती हैं आप? आज पहली बार आई हैं? नहीं, मैं सेकंड डे आई हूँ। सेकेंड डे। तो आप यहाँ पे क्यों आई है? क्या सोच के आई है? क्या बदलाव आएगा? हम लोग का जो करियर खराब हुआ है, क्योंकि हम लोग जो चाहते थे वो नहीं कर पाए, क्योंकि हम लोगों ने इतने एग्जाम लिख फेस किए हैं ना, तो शुरू में तो हम खुद की कैपेबिलिटी को डाउट करने लगे थे कि मे बी हम थोड़ा मेहनत कम कर रहे हैं। बट ऐसा है कि जब 100 सीट निकलती है उसमें से 30 तो बिक जाती है, 70 पे फाइट करना है। तो हमारे अंदर कमी नहीं है, सिस्टम की कमी है। तो सिस्टम की वजह से हम बर्बाद हुए। तो हम चाहते हैं कि जो अगली जनरेशन आ रही है वो ना बर्बाद हो, जो हमने सफर किया है वो ना फेस करे। एक मिडिल क्लास का जो बच्चा होता है उसका सपना ये होता है कि वो अपने घर के सिचुएशन को सही करने का एक ही जरिया होता है गवर्नमेंट एग्जाम, चाहे वो ग्रुप डी का हो, स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी हो। तो वो सिर्फ अपने मेहनत के बल पे सोचता है कि मैं खुद को तो चेंज कर लूंगा, अपनी अगली जनरेशन को भी चेंज कर लूंगा। पर ये चीजें क्या हो रही होती है, उनको तो मारती है, उनकी जनरेशन को और पीछे भेज देती है। बच्चे ट्रेन के टॉयलेट पे सफर करके जाते हैं एग्जाम देने के लिए, और यहाँ पे नेताओं को दोबारा दे लो, क्या फर्क पड़ता है? हम इलेक्शन भी दोबारा करा लेते हैं, आप तो दोबारा जीत ही जाएंगे। एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा दे देंगे, अगला एजुकेशन मिनिस्टर जो भी आएगा, क्या वो सारी चीजें ठीक कर पाएगा? देखिए, सिस्टम ठीक कर पाए या ना कर पाए, दिक्कत ये है कि इस चीजों से ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि सब चीजें ठीक हो जाएंगी। इसका मतलब ये है कि जो हमारा यूथ है वो क्वेश्चन करना सीख रहा है, वो अकाउंटेबिलिटी मांग रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि बीजेपी बुरी है, गवर्नमेंट कांग्रेस की अच्छी थी, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस का टाइम पे भी हम लोग सवाल उठाते थे। अभी भी हम लोग मांग रहे अकाउंटेबिलिटी। आप जो बैठे हो किसी कुर्सी पे, आप किसी की जवाबदेही लेके बैठे हो। लोग कह रहे हैं क्या कि गवर्नमेंट आएगी जाएगी, तुम अपना पढ़ाई करो। ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट हमारे लिए है, हमने चुन के बिठाया है, हम जो बोलेंगे उनको करना पड़ेगा। राइट। तो वहाँ पे जवाबदेही की बात करें, यहाँ पे अगली गवर्नमेंट से भी पूछेंगे हम। और ये यूथ बता रहा है कि हम यहाँ पे बटने वाले नहीं है। टुगेदर वी यूनाइट, टुगेदर वी स्टैंड। क्या करने आए आप यहाँ पे? बच्चों के साथ। बच्चों के साथ क्या करते हैं? मैं पढ़ता अब बच्चों का साथ देने आए हैं। तो अभी क्यों आए? मतलब 10 साल पहले भी, 5 साल पहले ऐसा क्या बदल गया जो अभी आपको आना पड़ा? अभी बच्चों का जो है गुस्सा हो गया, और फिर हमारा भी दिल चाहेगा उनका साथ दे। तो बच्चों का उत्साह बढ़ा तो आप भी आ गए। आप शिक्षा में अपना योगदान कैसे देते हैं? मैं पढ़ा हूँ 8वीं तक। अगर शिक्षा में योगदान देना होगा तो आप कैसे देंगे? नहीं, मैं खुद भी पढ़ा हूँ 8वीं तक, लेकिन अब मेरा दिल भी ये चाहता है कि जब बच्चे आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो इनका साथ दिया जाए, तब तक हम पीछे रहेंगे। अगर हम इनका साथ नहीं देंगे तो फिर ये कैसे आगे बढ़ेंगे। आप क्या काम करते हैं? मैं खेती करता हूँ। खेती करते हैं, ठीक है। नाम है, न नींद आ रही है सुबह को, न कुछ आ रहा है, बस एक ही मांग है सब भाइयों की, इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का। आप क्या काम करते हैं?
मैं कुछ भी नहीं, अभी तो पढ़ाई कर रहा हूँ, 9th पास करी अभी मैंने। अभी 9th पास की है। हाँ, मैं धर्मेंद्र प्रधान से ये कहना चाहता हूँ भाई, अगर उन्हें लग रहा हो कि जैन जी यहाँ पर घूम फिर के हार के थक उक के चले जाएंगे घर वापसी, तो ये धर्मेंद्र प्रधान की गलत सोच है। जैन जी इस बार कफन लेके घर वालों से जब ले आए जंतर मंतर पे, जब तक इस्तीफा नहीं मिलेगा नहीं जाएंगे। धर्मेंद्र आपको प्रधान लगता जी, है कि आपको घर पे रह के पढ़ाई करना चाहिए, यहाँ नहीं आना चाहिए, अब 9th में है। सर जब पढ़ाई भी तो जब ही होगी जब पेपर लीक नहीं होंगे। पेपर लीक हो जाए तो जनता पढ़ के करेगी क्या, ये बताओ। क्योंकि जब भाई नहीं भाई घर पे नहीं बताया। हेलो, जोन जोन से भी यहाँ भी थे, जोन जोन से भी यहाँ थे। गाली नहीं देनी, अब शब्द का यूज नहीं करना। बिल्कुल, आप शब्द का यूज नहीं करना अभी चाहिए। कर रहे थे तुम, मोदी तेरी हो। भाई वो बैटमैन कहाँ गया, आजा बैटमैन का ले। गाली नहीं देनी, अब शब्द का यूज नहीं करना। जिसने इस्तीफा देना है ना, युवा अगर जोश में अरे आए- सुन, जो इस्तीफा देना है, प्रशासन से ऊपर युवा छोड़, तू 14 घंटा होकर दिखा दे। प्रशासन से ऊपर कोई नहीं हो सकता। आप भी तो गाली दे दिए। इस कारण दिए भाई, प्रशासन से ऊपर कोई नहीं हो सकता। प्रशासन से ऊपर कोई नहीं है, मैं कह रहा हूँ है ही नहीं। जीत हमेशा प्रशासन की है। सोना के बाद बाकी बताइए। हाँ, मैं स्टूडेंट, ठीक है, हमें अपना भी हक लेना आता है। हमें अपना हक लेना आता है और लेकर रहेंगे। भाई वीडियो ऑफ कर भाई, इसको ढूंढते हैं। भाई वीडियो ऑफ कर उसको। अरे भाई हाँ, क्या है यार, ये क्या है, ये बंदे हैं ये। माइक हमने कहाँ चला गया? सुनो, हुआ क्या था पता आपको? आगे ये अभी क्या हुआ था अभी देखा क्या हुआ। बताइए, क्या हुआ? एक शरारती तत्व होते हैं, जैसे शरारती तत्व, उन्होंने डर दिया भाई पीछे से आ रहे हैं वो पुलिस वाले, यार सारे भाग पड़े, सारे भाग पड़े। नारे किस चीज के लगा रहे हैं? इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, नारे इस चीज के लगा रहे। और बहन 1 सेकंड में भागते नजर आए। प्रैंक हो गया भाई, प्रैंक हो गया। ये क्या था? प्रैंक था, प्रैंक था। प्रैंक, अगर यहाँ भी प्रैंक करने ही आया ना ये, फिर क्यों ना भाई घर ही जाके प्रैंक करो लड़कियों के साथ। आप कहाँ से आए बताइए? कुरुक्षेत्र लाडवा से। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले क्या हुआ था? भगदड़ क्यों मची थी? मैं एक्चुअली अभी यहाँ पे पहुँचा हूँ, तो मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मैं अभी शामिल ठीक है, हुआ। अभी किसी और से पूछते हैं। ऐसे शोर मच रहा था और भागने लग गए सब लोग। पुलिस आई थी या बस ऐसे ही होने लगा? ऐसे ही हो गया था, नो पुलिस। बिना पुलिस के आए भगदड़ मच गई। हाँ जी। दूर चले। लखनऊ से आए हो? कब? अभी आज सुबह ही। सुबह यहाँ? हाँ। क्या करती हैं आप? मैं तो अभी नीट का एग्जाम दे करके आई हूँ। आपको नहीं लगता है घर पे रह के नीट की तैयारी करनी चाहिए? एग्जाम में मार्क्स हैम्पर हो सकते हैं आने से। अगर पेपर ऐसे लीक हो ही रहा है तो एग्जाम देने का कोई फायदा लगता नहीं है। पता चले अगले साल फिर लीक हो जाए। अभी 2025 में भी लीक हुआ था, नेक्स्ट साल लीक ही हो रहा है। और बच्चे की इतनी सालों की मेहनत, 2-3 साल से जो मेहनत कर रहे हैं उनकी मेहनत सारी बर्बाद हो जाती है। खैर मैंने तो 12th के साथ दिया था, लेकिन उसमें बाकी सब बच्चे भी थे जो कि मतलब उन पर इतना इफेक्ट पड़ा था कि उन्होंने सुसाइड कर लिया था। अच्छा, लखनऊ में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ठीक है? हाँ। आप वहाँ भी
पार्टिसिपेट कर सकती थी, यहाँ आने की जरूरत क्यों पड़ी? 26 को इतना दूर क्यों आई, आप स्ट्रगल कर दिया? यहाँ पर भी हमें शामिल होना था, क्योंकि 26 को वहाँ लखनऊ में भी वहाँ भी शामिल हो गए। मुझे लगता है सब यहाँ पे बहुत लोग ट्रेंड फॉलो करने आ रहे हैं, ऐसा है क्या? नहीं 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 नहीं। नहीं, यहाँ जैसे देखिए कि आपकी आपको फोमो हो रहा था क्या आने के लिए? नहीं नहीं नहीं, फोमो नहीं हो रहा फोमो था? नहीं हो रहा था। मैंने खुद नीट किसी को फोमो हो रहा था आने के मैंने लिए? खुद नीट का एग्जाम दिया था, तो मुझे पता है कि बच्चों पर क्या बीती है। आपका नाम? उज्जैनी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी, और एक CDP की पोस्ट पे हूँ, तो काफ़ी दिन से ही देख रहा हूँ मैं। तो आज मुझे फ्री हुआ, मतलब मैंने कोशिश की टाइम निकालने की, बट अपनी जॉब को लेके ना बहुत सीरियस था, नहीं हो पाया था। तो मैं आज फाइनली आ गया हूँ यहाँ पे। आपको मेरा नहीं लगता सपोर्ट कि है। जी बिल्कुल सही बात है, आपको नहीं लगता कि बच्चों को सपोर्ट एजुकेशन में आप किसी और तरीके से भी कर सकते हैं, पैसे देके या फिर पढ़ा के अपने इलाके में? हाँ बिल्कुल, आने की जरूरत क्यों ये तो पड़ी? मैं इस गवर्नमेंट सरकार को यही कहना चाहूंगा कि एजुकेशन जो भी है हमारे इंडिया में ही टैक्स लगता है, बाकी फ्री होना चाहिए सबके लिए। और जो भी मांगे हमारी स्टूडेंट, हमारे जितने भाई हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी, तो उनके लिए जो भी है, जो मांगे उनको पूरी किया जाए। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे, हाँ, उसके बाद क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब सही हो जाएगा? कोशिश तो यही सही हो जाए, और इस सरकार को भी यही कहना चाहिए, सरकार सही नहीं होता तो उसको सही करे। अन्यथा आपको पता है कि जो भी है, हम लोग अगर आपको चुनते हैं तो किस लिए चुनते हैं कि एक एजुकेशन सिस्टम है, एक सामाजिक सिस्टम है, वो सही होना चाहिए। अगर शिक्षा मंत्री को एक सुझाव देना हो, हाँ कि शिक्षा में बदलाव होना चाहिए, हाँ, तो आप एक सुझाव क्या देना चाहेंगे? एक बदलाव। मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस्तीफा देना चाहिए, और जो भी गलतियां हुई हैं, और जो भी 20 तारीख को मारपीट हुई है, तो उसका जो इल्जाम है मैं सरकार पे लगाना चाहता हूँ। उस सरकार को उस चीज में सुधार करना चाहिए, उस चीज को। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग। ओके, थैंक यू। थैंक यू। आप कहाँ से आए भैया? भैया आगरा से आया हूँ मैं, क्या करते हैं आप? क्या जॉब करता हूँ मैं इलेक्ट्रॉनिक जी। कहाँ पे? आगरा में भाई। आगरा में? जी। आज आए हो आप? हाँ जी, मैं नहीं 20 तारीख को भी आया था भाई। अच्छा, ये लाठी लेके क्यों चल ये रहे तो हैं? मैं भाई दूर से आया इसलिए लेके आया भाई। दूर से आप लाठी लेके आए हो? घर से लेके आए हो लाठी? नहीं, रास्ते में ही, रास्ते में क्यों, क्या सोच के लाए? बस ऐसे ही। ऐसे ही? जी। या लड़ाई करना अरे है? नहीं, क्यों लड़ाई करना भाई, सब भाई हैं यार। ये किसका झंडा है? जय भीम का है। जय भीम का। भीम के अम्बेडकर साहब के बारे में क्या जानते हैं? अभी तो मैं थोड़ा जानता हूँ, मैं जो भी जानता हूँ। क्या जानते हैं? कोई एक बात बताइए, उनकी अच्छी बात, कोई एक अच्छी बात। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष। आप यहाँ पे बच्चों को सपोर्ट करने आए हैं? जी जी। आप शिक्षा के मामले में, जहाँ पे आप रहते हैं अपने गांव में, घर में, किसी को शिक्षा में बढ़ावा देते हैं? आप क्या सपोर्ट करते हैं अपने हिसाब से? नहीं, वैसे ज्यादातर मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं वो तो नहीं कर, बच्चों के लिए आया हूँ मैं। बच्चों के लिए आए? जी भाई। ठीक है, थैंक यू। आइए आइए प्लीज। कहाँ से आए आप? मैं भाई गोंडा बलरामपुर। क्या करने आए आप यहाँ पे? हम यहाँ पे जो सारे बच्चे यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, हम भी उनका साथ देना है, उनका हौसला बढ़ाने आए हैं। आप क्या काम करते हैं? अभी मैं तो तैयारी कर रहा था नीट की। नीट की तैयारी? नीट वाले हैं आप? हाँ, पेपर दिया, जो हम लोग का मुद्दा मेन था, पेपर लीक हुआ। कितनी बार से नीट दे रहे हैं आप? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट था? इस बार एक साल में 2 बार पेपर देना पड़ा है, क्योंकि पेपर लीक होने के कारण। मेरे पहले अटेम्प्ट में अच्छे खासे नंबर थे, इस बार में नंबर कम हो गए। अधिकतर ऐसा होता है ना कि जो अदर बच्चे होते हैं, जैसे कि जो लोअर में होते हैं, उनके घर वाले ये सोचते हैं कि जब बार बार पेपर लीक हो रहा तो इसलिए लाइन छोड़ दो। बहुत बच्चों का बार बार सपना टूट जाता है। आपको नहीं लगता है कि घर पे रह के पढ़ाई करनी चाहिए, यहाँ नहीं आना चाहिए था? आप तैयारी करते तो अगले बार नीट में अच्छा नंबर लाते। जैसे आपका कहना सही है, अगर घर पे रहने से ये सब चीज सही हो जाता तो सारे इतने बच्चे यहाँ पे नहीं आते। अगर घर पे रहने से सब चीज सही हो जाता तो फिर ये इतने दिन से जो हमारे आप यहाँ पे आए हैं तो आपका पढ़ाई नुकसान हो रहा है, अगले साल फिर आपके कम नंबर आने की चांसेस है। ये तो बात मैं मानता हूँ जी, क्या पता अगले साल पेपर नहीं लीक होगा। इस बात का ये सरकार मुझे जवाब देना कि अगले साल पेपर लीक नहीं होगा, तो फिर हम सारे बच्चे आराम से घर पर पढ़ाई कर सकते हैं। जो शिक्षा मंत्री बने वो जवाब दे कि कभी पेपर लीक ना होगा, पेपर से रिलेटेड कभी गलत नहीं होगा। बच्चों को इस पर साबित करना होगा कि हाँ बच्चे आप खुल के आराम से तैयारी करो, हम आपके साथ हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। हमें नहीं पता, बच्चे बीच में ऐसे ही लगते हैं चिल्लाने, हो। आइए अभी हम कैप्टन अमेरिका से बात करते हैं। कैप्टन अमेरिका, आप कहाँ से आए भैया? हम दिल्ली से हैं।
दिल्ली से हैं? हम दिल्ली से हैं। आपने कैप्टन अमेरिका का मास्क क्यों लगाया है? हम अरेंज करने आए हैं। अरेंज जो करने आए हैं? हमारे यूथ के साथ बुरा हुआ है, उनके राइट्स छीने जा रहे हैं, तो हम उनका बदला लेने आए हैं। अब थैनोस को हराने आए हैं। बिल्कुल थैनोस। क्या लगता है? धर्मेंद्र प्रधान सबसे बड़ा थैनोस है एजुकेशन सिस्टम का। मुझे तो लगता है कोई और ही थैनोस है। नहीं, धर्मेंद्र प्रधान, हाँ उससे बड़े बड़े थैनोस हैं, हाँ। पर अभी हमें धर्मेंद्र प्रधान को हराना है। क्या लगता है चुटकी कौन बजाएगा? चुटकी हम ही बजाएंगे, इस देश की युवा बजाएंगे, इस देश का यूथ बजाएगा चुटकी। आप क्या करते हैं? मैं सीए हूँ, CA आप? आप आज पहली बार आए? मैं पहली बार आया हूँ, बिकॉज हमें कॉर्पोरेट से छुट्टी नहीं मिलती है, तो सैटरडे संडे हमने इसके लिए रिजर्व किया क्यों हुआ था। आया? मतलब आप बच्चों को साथ देना है? बिल्कुल, मैं सपोर्ट करने आया हूँ, यूथ की पावर बनने आए हैं हम। डोंट यू थिंक आप अपने लेवल पे एजुकेशन को सपोर्ट कर सकते हैं? किसी को फाइनेंशियली असिस्ट करके मार्जिनलाइज चिल्ड्रन को यहाँ आने की जरूरत क्यों पड़ी? अपने लेवल पे कर सकते हैं आप चेंज। यहाँ पर प्रेजेंट रहना भी बहुत जरूरी है। वहाँ से तो हम सपोर्ट कर ही रहे थे, हमने खाना भी थोड़ा बहुत भिजवाया है, इवन हमने डोनेट भी किया है यहाँ पे। जो पहले मैं पिछले वीकेंड भी आया था, तो हमने डोनेट भी किया है यहाँ पे। बट यहाँ पे रहना भी बहुत जरूरी है, मौजूदगी दिखानी बहुत जरूरी है अपनी। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग। थैंक यू। नाइस टू मीट यू। सर आप कहाँ से हैं? आइए ना। साथ में हम लोग फ्रेंड्स हैं। अच्छा साथ में आप भी सीए हैं? हाँ जी, हम भी सीए हैं। वाह, यहाँ पे सीए लोग भी आए हुए हैं। तो आप अपने लेवल पे कुछ शिक्षा में अभी तक योगदान दिए हैं, देना चाहेंगे फ्यूचर में अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से? हाँ बिल्कुल, हम लोग अपना खुद टीचिंग वगैरह भी करते हैं, जिसको भी मौका मिलता है अपने फ्रेंड्स को पढ़ाते हैं। और मेरी बहनें भी हैं, उन्हें भी मैंने पढ़ाया है। तो एज अ यंग लोगों को जाहिर सी बात है हम लोग पूरा सपोर्ट कर ही रहे हैं। अगर किसी मार्जिनलाइज्ड चिल्ड्रन को सपोर्ट करना होगा तो आप क्या करेंगे? किसी सॉरी मार्जिनलाइज्ड चिल्ड्रन, हाँ जी, दे आर होमलेस, हाँ, तो आप कैसे सपोर्ट कर पाएंगे? उसके लिए देखिए हम लोग एनजीओ वगैरह कुछ फॉलो करता हूँ मैं, तो उनमें कुछ डोनेशन जो हो सकती है मेरी तरफ से, उसको करने की कोशिश करता हूँ। वेरी प्राउड ऑफ यू, थैंक यू सो मच। किसको मारिएगा? बताइए ना, जो बदतमीजी हमारे लोग, भाई बात करना। जो लोग हमारे बीच में कुछ बदतमीजी है, उनके लिए सुरक्षा के लिए कि हमारे लोग पुलिस वालों को परेशान न करें, इसलिए तोड़ रहे हैं। स्टूडेंट के लिए तोड़ रहे हैं आप? हाँ, जो स्टूडेंट हमारे बीच में कोई बाहर से आ जाते हैं ना, वो गलत संदेश देकर के लड़ाई कराना चाहते हैं, तो उनके लिए। आपका प्रोफेशन क्या है? हमारा प्रोफेशन ये है, जो पुलिस से जा रही है लाठीचार्ज करना। आप क्या करते हैं? काम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? हमारा काम यही है, जहाँ पे युवाओं की आवाज हो वहाँ जाके आवाज बनो, बस। अच्छा, आप क्या पढ़ाई की है? हम पढ़ाई की है, जीडीए कोर्स किया है और 12th तक पास किए हैं और ट्रिपल-सी किया है, ड्रॉप किए हैं। ठीक है। आप कहाँ से आते हैं? मैं मैनपुरी से आता हूँ, वहाँ से आता हूँ जहाँ हुड पैदा होते हैं। तो वहाँ पे आपको नहीं लगता वहाँ पे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, बच्चों को जो वहाँ पे हम 4 बार विज्ञापन दे आए हैं, खुद ज्ञापन डीएम साहब को 4 बार, कुछ नहीं होता है। अब बच्चों को वहाँ पे क्या होता है, थाने में उठा के बैठा देते हैं। अब जंतर मंतर की लड़ाई है क्या? सपोर्ट के लिए तो अरे कोई नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ। सवाल ही पूछ रहा हूँ भाई। सवाल ही गलत है। एक मिनट, दिखाने वाली चीज आगे यार, बताओ। तो ये गलत है। देखो मैं मुख्य बात बता दूं आपको। न सवाल ये है कि तुम करते क्या हो, तुमने पढ़ाई क्या की है। हाँ। न पढ़ने वाला भी स्टूडेंट होता है, कभी न कभी स्कूल गया है, ठीक पूरा है ना? लाइफ स्टूडेंट रहते हैं लोग। और जरूरी नहीं कि यहाँ स्टूडेंट की लड़ाई है, वही और जानना चाह रहा हूँ। आजादी बलिदान मांगती है, और आजाद कोई बुढ़ा 80 साल का बुढ़ा नहीं करेगा करके। हम तो हमारे आजादी के जैसे लिए नहीं युवा आए हुई, ना। हम आजादी के लिए आए, हम गुलाम। किससे आजादी चाहिए इससे आपको? भाजपा से चाहिए, बस सीधी सी बात है। देखो आपको बस सीधी सी बात है, ठीक है, स्टूडेंट भाजपा अगर लड़ रहे हैं ना, तो ये पूरी तरीके से शिक्षा मंत्री जो बैठा है, जो मोदी बचा रहे हैं उसे, उसके लिए लड़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक सही है? बात, हम समझिए आपको हाँ। भाजपा से आजादी चाहिए। बस तो क्या कांग्रेस आएगी तो ठीक रहेगा सब? कांग्रेस आई तो उसका विरोध नहीं किया, 70 साल तक विलुप्त क्यों है उससे ऊपर? बता दो मुझे। ये जनता किसी को नहीं छोड़ती, सबका आप हिसाब करती बताइए, है। हम तो पूछ रहे अरे हम आपको, तो आपने इसको मुद्दा कैसे बता दिया? कांग्रेस, आप बच्चा पूछ लो जाके 5 सालों, बता नहीं पता कांग्रेस कौन है। वो हालत हो गई इसका। जो युवाओं की बात करेगा, जो रोजगार की बात करेगा, वो देश पे राज करेगा। और भाजपा जैसी आएगी तो 15 साल तक राज करेगी, फिर मुक्त हो जाएगी। आप दिल्ली पुलिस से हैं? ये टोपी कहाँ से उठाया? ये 20 तारीख को परीक्षा 20 तारीख को परीक्षा दी है। खाली ये हाथ कैसे, क्या हुआ है? मैं कल रात को 1 बजे आया, आगरा से यहाँ आया, तो मेरे को पुलिस वालों ने मना करा यहाँ पे मत जा। मैं अकेला था, नाइट का टाइम था, और मैं इतनी दूर से आया, फिर यहाँ पे बगैर जाए लौट जाऊँ, ऐसा हो नहीं सकता। तो मैं बगैर पूछते घुस गया, कम से कम 300 मीटर आगे। तो पुलिस वाले गाड़ी लेके आए, मेरे को पकड़ लिए, बोले आया तेरे को मिठाई खिलाए। अच्छा, तो कम से कम 5-6 मिठाई खिलाई। अच्छा, उसके बाद मेरा मूड घूम गया। हाँ, मैंने लगाया तो कनपट्टी पे सीधा सिर पे हाथ रखा, टोपी गायब। हाँ। 1 2 और 3 क्या यहाँ गायब पे किया? है? और क्या क्या गायब किया? टोपी मिली है भाई, बस। वो 5-6 अकेला था मैं, हाँ। और मेरे साथ में 10 वाले होते ना, तो वर्दी तक उठा लाता। चल चल चल
पता नहीं क्यों भगदड़ मच रही है, लोग भाग रहे हैं आपस में बिना किसी बात के भाग रहे हैं। यहाँ के स्टूडेंट का ही काम है, ऐसा लग रहा है मुझे कि किसी बात पे चिल्ला दे रहे हैं और लोग भागने लग रहे हैं। ऐसे भगदड़ में किसी को चोट लग सकती है। अभी भगदड़ क्यों मचा पता है? ये क्यों भाग रहे हैं लोग? ये भाग रहे हैं, लाठी चार्ज रही है पुलिस ने। लाठी तो पुलिस आई कहाँ इधर? आई नहीं, इधर नहीं आई, वहाँ से धमकी दे रही है पुलिस। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बहुत ही भगदड़ मची है, 2 बार हो चुकी है पिछले 10 मिनट पे, और पुलिस ने कोई लाठीचार्ज नहीं किया है। कुछ असामाजिक तत्व हैं उधर से किसी बात पे कुछ बोल रहे हैं, भगदड़ मच रही है। लोग यहाँ पे बैठे हुए शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनके भगदड़ की वजह से, इनके झूठ की वजह से लोगों को चोट लग सकती है। थोड़ी देर पहले मैंने देखा एक बच्ची को चोट लग गई दौड़ने में, जबकि पुलिस ने अभी तक कुछ नहीं किया है। लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा, ऐसा कुछ ना करें। भैया भैया, ये अभी लोग क्यों भाग रहे हैं, आपको पता है कुछ? अरे यार क्यों भाग रहे हैं? बेवकूफी के लिए भाग रहे हैं, बेवकूफी के लिए भाग रहे हैं, ताकि लड़ाई हो इसलिए भाग रहे हैं, इंस्टिगेट हो लोग इसलिए भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? बैरिकेड से दूर कराने के लिए, सिर्फ लड़ाई कराने के लिए भाग रहे हैं। मेरे को एक बात बताओ, मैं अभी 2 बार मेरे साथ हुआ ये, और मैं खड़े एक जगह पे लोग भाग के आ रहे हैं, मैं वहीं खड़ा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, किसी ने हाथ नहीं लगाया। क्यों? और ये फिर पहले मेरी तरफ भाग के आ रहे हैं, उसके बाद वापस जा रहे हैं। इसी चक्कर में लोगों को लग रही है, अगर ये लोग नहीं करेंगे, ये लोग अगर नहीं भागेंगे तो कोई कुछ करेगा? वो इतने लोग वहाँ पे खड़े, वो इतने बड़े बड़े लोग, वो बेवकूफ है जो हमारा सपोर्ट करे, जो बैरिकेड लगाए के खड़े हैं कि इधर मत आओ। क्यों जा रहे हो? कुछ लोगों की गलती की वजह से किसी को चोट लग सकती कुछ है। लोगों की गलती अभी लगी है, अभी एक लड़के के सर में लगी है, क्योंकि वो लोग उधर से भागते। भाई 300-400 लोग है यार, जब तुम 300-400 लोगों का धक्का मारोगे एक इंसान पे तो कितनी लगेगी? कोई पैरों के नीचे आएगा, किसी की चप्पल जाएगी, ऐसे ही तो लोग गिर रहे हैं। हम ही लोग अगर ऐसा करेंगे तो बाकी कौन सपोर्ट करेगा? इनमें इतनी बेवकूफी, मैं बता रहा हूँ, इनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानबूझ के, जिनके अंदर चुल है, ताकि लड़ाई हो, ताकि लोग भागे, क्योंकि आधे लोगों को भागने में मजा आ रहा है। चुल नहीं, नहीं आए, ऊपर से पेड़ गिरा दिया, लोगों को लग गई बेचारी। अभी वहाँ पे बैठ के, उस पेड़ पे बैठ के, वहाँ पुलिस वालों पे बोतलें फेंकने का क्या मतलब है? क्यों इंस्टिगेट कर रहे हैं ना? इसी को कहते हैं सामने से सामने, आ बैल मुझे मार, खुद ही जा रहे हो जाके कि मुझे जूते मारो। शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, पीसफुल है, पीसफुल वही कर रहे हैं जो यहाँ पे आए हैं स्टूडेंट्स के लिए, जो पीसफुल के लिए आए हैं वही कर रहे हैं। बाकी सब आए उपद्रवी जो आए मजे लेने के लिए, जिनको लग रहा है कि हाँ ये सब फन हो रहा है, जो ये कूल लग रहा है, आधे लोग आए प्रोटेस्ट ट्रेंड में आ गए लोग, फोमो में, ट्रेंड में आ गए हैं लोग। इट्स नॉट लाइक ए ट्रेंड, सबको समझना चाहिए, इतनी अकल है सबके पास कि क्या हो रहा है। जब मुझे दिख रहा है कि वहां से अगर मैं किसी को नहीं क्यों मुझे मारेगा? क्यों मारेगा? बिल्कुल नहीं मारेगा, नहीं मारेगा ना, तो मत करो ना, मत करो। तुम जबरदस्ती उनको इंस्टिगेट करो कि मुझे मारेंगे ही। अब मैं यहीं पे 400 लोग आएंगे भाग के मेरे ऊपर गिर जाएंगे, तो मुझे समझ ही नहीं आएगी कि मैंने क्या किया, मैं किस लिए आया हूँ यहाँ पे। नाम सर? मेरा नाम मोहित है। मोहित, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग। ले जाओ इनको, ले जाओ। कुछ लोग यहाँ पे लड़ाई करने के लिए आए हुए, उकसा रहे हैं पुलिस वालों को। ये लोग यहाँ प्रोटेस्ट करने नहीं आए, छात्र भी नहीं है, लेकिन लड़ने आए हैं। भाई मजा लेने आएगा सर, ये लोग मजा लेने आए हैं। स्पाइडरमैन ऑफ इंडिया, आप यहाँ क्यों आए हैं? किसको बचाने? आप किसको बचाएंगे? नरेंद्र मोदी को या आप बीजेपी के खिलाफ हैं? अब कब से आ रहे हैं आप? मैं आज ही आया हूँ यहाँ पे, स्पाइडरमैन ट्रेन से आया यहाँ भाई को बोल जोर से बोलने के लिए। आवाज जोर से और कुछ बताइए, यहाँ पे क्या चल रहा है? कुछ देखा आपने यहाँ पे? स्पाइडरमैन को संतरा संगठन
कब जी बाहर हाँ मैंने कही इधर आ गया था ना। हाँ मैं हाँ तो चलते संग तरह का नवा अगले चले गांधी जी इज फाइन नाउ। बिस्किट और मिठाइयाँ लोगों को बांटी जा रही है खुशियों में। इधर 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 दिखाओ कैमरामैन। इधर पीनट्स बांटा जा रहा है सबको। पीनट्स लाइए, 2 पीनट्स। ये किसकी तरफ से है? ये केसीसी कॉन्स्टिट्यूट वो है, केसीसी ट्यूशन, केसीसी काइजन करियर के साथ अशोक फोन कर रहा है। इस्तीफा के बाद कैसा? हेलो भैया, कैसा लग रहा है अब इस्तीफा? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत जो हम चाहते थे वो हो गया। हो गया। अब आगे क्या? अब आगे जो नए आएंगे वो और अच्छे से काम करें, ये नौबत फिर से ना आए। कुछ बताइए सर, कैसा लग रहा है? सर यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। जो सुकून हमें मिलना चाहिए वो पूरा मिल रहा है। इस समय जो हमारे भाई लोग कर रहे हैं उन्हीं की सपोर्ट के लिए आए हैं हम। भलाई पढ़ नहीं रहे लेकिन पढ़वाएंगे आज बच्चों को। ठीक है जी, ये पढ़वाएंगे, टीचर थे ये। सर, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? वेरी फाइन, बहुत बढ़िया, सेटिस्फाइड, बहुत बढ़िया लगा, अच्छा लगा। बच्चों को बिल्कुल रिफॉर्म होना चाहिए एजुकेशन में, और इससे बढ़िया रिफॉर्म होना चाहिए। थैंक यू सर। इधर How are you feeling today? वेरी गुड। Very good. You want to say something? हाँ, अच्छी बात है, मतलब कि हाँ गवर्नमेंट अवेयर हो रही है कि सिटीजन्स बोल सकते हैं अपने लिए। ऐसा नहीं है कि उनके अकाउंटेबल होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। Thank you. Do you want to say something? सेम Same. Do you want to say something? इसके साथ में ये और लगाइए, बहुत सूट करेगा। Do you want to say something? चोर मिल गया, चोर मिल गया। Nothing. वीडियो कर दो, वीडियो कर दो। अभी देखा आपने, भीड़ भाग रही थी। क्यों भाग रही थी? पुलिस ने तो कुछ किया भी नहीं। ऐसे लोगों की वजह से कुछ लोगों को चोट पहुंच सकती है इस भगदड़ में। बिना मतलब के भाग रहे हैं लोग। किस चीज का खौफ सर? खौफ, डंडे का खौफ तो देखो होता है भाई, अंदर की बात तो यही है। लेकिन अभी तो पुलिस ने कुछ किया नहीं ना। अरे यार अब
आप सोचो ना, कोई फेक न्यूज ऐसी ही तो होती ना भाई, हाँ। किसी आप मुझे डरा दिए। वही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ, यही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ। एनीवे, कांग्रेट्स एंड हाउ आर यू फीलिंग टुडे? बढ़िया, सही है भाई, मजा आया। आप क्या करते हैं? मैं भाई जॉब करता हूँ। अच्छा, आप किस लिए आए थे? बच्चों को सपोर्ट करने? मैं, हाँ, मजे करने आया था मैं तो, और स्टैंड अप कॉमेडी भी करता हूँ मैं भाई। अच्छा, तो मैं क्या तो, नाम है आपका? मेरा तुषार नाम है भाई, तुषार गुप्ता। तुषार नाम से आप आईडी चलाते हैं? मेरा है lazy.तुषार। लेजी डॉट सुतार। भाई मैंने एक वीडियो डाली, हाँ, कोई मतलब मैंने उस पर लिखा था कि मतलब एक ऐसा थॉट आया था, राजी चौक पे आया था मैं 3 दिन पहले, हाँ। तो वहाँ पे बहुत पुलिस तो लगी थी, तो पूरा बंदा, तो मैंने वहाँ पे थॉट डाला था कि यार यहाँ पे आके ऐसा फील हो रहा है कि कश्मीर जैसा, हाँ। कि जो लोग कश्मीर नहीं गए वो वहाँ पे जा सकते हैं, तो काफी सही मतलब चली गई वो, कितने व्यूज गए? मतलब 987K के अराउंड चले गए, वेरी गुड। अराउंड 1 मिलियन, तो मतलब सही चली आप गई। यहाँ मजे करना अच्छा, आप ये भाई साहब जो है मेरी मजे ले रहे, कह रहे कितने चले गए? अच्छा, 2000 चले गए ऐसे। हाँ, आप यहाँ मजे करने आए थे? मैं तो मजे करने आता हूँ भाई, कहीं भी जाता हूँ मजे हो रहा था जब यहाँ पे नहीं थे? है ना भाई, मजे जरूरी है। आने का फोम हो रहा था आपको? यार मैं बताऊँ, मैं पहले सोचा था कि सच में नहीं आऊँ, लेकिन फिर वो अंदर से लगा कि चलते हैं ना मजा लेने। देखो भाई, मतलब मजे तो मैं जहाँ भी रहता हूँ मजे ही लेता हूँ, अभी भी यहाँ मजे ही ले रहा हूँ मैं, मजा नहीं आता तो मैं भाग जाता। क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग फोमो के चक्कर में आए देश देश दूर दूर से। फोमो क्या ही चल रहा है वहाँ, मजे आ रहे हैं। अबे भाई, तो आप सोचो ना, कॉज कुछ भी हो आने का, आदमी है ना, वो एक वो है ना कि सीरत बदलनी चाहिए, तो वो वाली बात है ना भाई, आप किसी भी फोमो से आए, किसी से भी आए, आप आए तो वो तो कम से कम अच्छे ना जो आज आ रहे हैं, और वो भी सही है जो नहीं आ रहे हैं भाई। कुल मिला करके इस्तीफा हो गया, सब सही है, वीडियो आप बना रहे हैं, वायरल जाए, इससे अच्छा क्या हो सकता है? मौज लीजिए। थैंक यू। क्या नाम है? तुषार। वीडियो वायरल नहीं, धुआं के जरिए फाड़ दी हुई जाएगी। ठीक है, ठीक है भाई, मैं सुन, हिंदुस्तानी कहते हैं। थैंक यू। ये था पोस्ट। ये है वायरल। मेरे अंदर का शोर नाम है पेज का। क्या अंदर का शोर? मेरे अंदर का शोर। आपके अंदर का शोर? हाँ, मेरे अंदर का शोर। हाँ, सही मेरा भाई। कहाँ से हो आप लोग? बिहार। बिहार। अबे यहाँ बिहार से आ गए हो? हाँ, ये उत्तराखंड हो? नहीं आया हुआ कवर करने। सही है। तो आप ये बाइट डाल लोगे? हाँ, ठीक है यार। मेरे को क्या नाम क्या है आप लोगों के? दीदार कौर। दीदार। दीदार कर दीदार। क्या बात है। अभिलाषा बड़ा। आपका क्या नाम? अफसाना। अफसाना। तो पहले ये तो बताइए कि मास्क क्यों लगा रखा अभी यार? आप तो चेहरा दिखा ही सकते हो। क्योंकि थोड़ा सा जिसको छुपाना है उसने तो छुपा ही लिया, तो आप दिखा सकते हो। घूंघट तो उठाइए। ये पर्दा हटा दो। पुलिस की लट पड़वाएगा। अरे क्यों? अरे कैसी बातें कर रहे हो भाई? नहीं कर सकते। अच्छा, तो मेरे को ये बताइए यार कि जैसे मुझे इतने जेंजी वर्ड नहीं पता है क्योंकि मैं नहीं हूँ, तो मुझे ये बताइए, मेरे को बहुत दिन से जानना है कुचू पुचू क्या चीज होती है? पुचू पुचू मीम है, अगर आप सर्च करोगे तो उस पे ऐसा वायरल ट्रेंड है कि अगर कोई प्यार से किसी को कुछ बोल रहा है तो उसको हम पुचू पुचू करके बोलते हैं। अच्छा, प्यार से अगर कोई कुछ बोलता है तो आप जैसे एक बार आपको स्टोन में बोल के दिखा दो, समझ जाएंगे। पुचू पुचू आप कहाँ हो? अच्छा, जल्दी आओ, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। अच्छा। एक्चुअली आई एम नॉट आल्सो जेनजी, 2000 बॉर्न हूँ ना, मिलेनियम अपनों में अपनाते हैं ना जेनजी। आप बीच के हैं? हम बीच के हैं। Not like that. अब आप जेंजी हैं? यस। भाई पहले तो आप अपनी शक्ल में कुछ करवाइए। एक्चुअली शक्ल का नहीं, पूरा डाटा। लगना नहीं चाहिए। आप जेनजी लगने चाहिए। थैंक यू। तो ये होता है कुछ देयर इज एआई वीडियो, ठीक है, एआई जनरेटेड वीडियो। वहाँ पे ना एआई से ऐसे ही बनाते हैं। मैं क्यों समझूं वहाँ पे? मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है, मैं यहाँ समझूंगा, है ना भाई? कीप इट अप। अरे जेनजी को कुछ
सर आप मेडिकल टीम से हो? Thank you so much for your service. I'm very proud of you. Sir, I have questions ki how you are managing this crowd. What is your experience? Thank you so much for your service. I'm very proud of you. I have questions. How you are managing so very large crowd, and what is your experience? How you are doing it? Actually, we tried to give some first aid primary treatments for those in need. That is why we were doing here, and we were sending some people to nearby hospital in crisis. That is the thing we have done. This stuff from here, where you are getting? They are spontaneously volunteering. Volunteered, fully volunteered. They are from Delhi, not only Delhi, but from Chennai, from Kolkata, from Kerala, from Madhya Pradesh, different, from Rajasthan, from Jaipur. Do you know any person Mumbai. personally? Huh? Can you name any person? Myself from Kolkata. Here was Dr. Asha. She is from Kerala. Here was Dr. Fabian. He is from Chennai. Like that, many people came, and whoever coming here is a medical person is telling that I want to volunteer, and they were volunteering here. Do you need support? Do you need support in anything? Still, Right now, we don't need any support, Not any support. because probably it is going to finish. Probably any major challenges you are facing here? not now. People itna help किया. They are so much cooperative, so much helpful. We didn't need anything. Okay. आप कहाँ से सर? मैं from Kolkata. कोलकाता. आपका नाम? Dr. Shams Musafir. शम्स मुसाफिर. Yeah. Thank you so much for talking and all the best. Thank you. Proud of you. अभी आपको हम दिखाएंगे. देखिए, अभी तक पार्टी ऑन है, आफ्टर पार्टी चल रही है. Resignation को it's more than 2 hours, but party is still on. They are having fun. Like today is independence. I should not say this word, but I hope you're getting me. कैमरामैन पार्थ, कैमरामैन पार्थ इधर दिखाइए. कैमरामैन पार्थ. See this view. It's a moment of happiness. आगे चलता और क्या है आगे? Everywhere parties on. Everywhere. East, west, north, south, everywhere parties on.
see behind, they are celebrating everywhere. A huge crowd, even after resignation of 2 hours. It had been 2 hours and still they are celebrating and they are sitting here without any expectation or anything. So I wanted to say it's once in a life experience. I'm glad I came here and I see from my eyes and I enjoyed here. So those who are not here, you are going to regret entire life. We should have come here at least, even for a minute, I guess. So I came here in morning, and after 4 hours, it happens, resignations. So I'm very happy it happens, and that's it. आप कहाँ से हैं? भाई मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से? आप यहाँ डेली आ रहे हैं? आज पहली बार आए हैं? पहली बार आया हूँ भाई मैं तो। पहली बार? हमसे पूछो। हम भाई पानीपत से आए हैं, एक बार लट्ठी खा के दूसरी बार फिर खाने आए हैं। आपने 20 को लाठी खाई थी? हाँ जी, 20 तारीख को लाठी खाई थी? 20 तारीख को खाई थी। ये देखो यहाँ लगी है गांड पे। लगी है? बड़ी तेज की लगी है यार। फिर से हिम्मत कहाँ से आई? हिम्मत बस दिल के अंदर जाग जाती है यार। नीट को पेपर को लेके ये मेरा भाई है, अब की बार मुझे लाया साथ में पिटवाने के लिए। हाँ, इनको चोट नहीं लगेगी? नहीं, इनका पे वजन ज्यादा है। थैंक यू। ओके भाई। अंगेन छात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। जीवन से नहीं, बात से ही आ रहा हूँ, मगर हो गए 10 दिन से ज्यादा हो गए। और आज ये सब कुछ खत्म हो रहा है, कैसा लग रहा है? देखिए सही बताऊं तो खुशी है बहुत कि सरकार को पीछे हटना पड़ा। सबसे ज्यादा खुशी तभी होती है एक लोकतंत्र के अंदर जब लोकतंत्र एक्शन में दिखता है, और यहाँ पे इस जंतर मंतर का जो जमावड़ा रहा है, जगह जगह से लोग आए, उन्होंने सरकार को झुकने पे मजबूर कर दिया है, सरकार को पीछे हटने में मजबूर कर दिया है। तो इससे तो खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती है असल बात में। यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? भीड़ का भीड़ मतलब हम लोग इतने साल से दिल्ली में हैं, एक्टिविज्म कर रहे हैं, पहली बार इतना लोग हमने देखा है। मतलब CAA NRC फार्मर्स मूवमेंट के बाद से आज पहली बार इतना लोग, और मतलब CAA NRC और फार्मर्स मूवमेंट के अपने कुछ लोगों में डर रहे हैं जो कि सब जानते हैं, उसके बारे में बात करना लोगों के लिए मुश्किल रहा है। बट यहाँ की एक बात रही है कि यहाँ पे 18 साल 15 साल 14 साल के बच्चों से लेकर 50-60 साल के बूढ़े लोग तक आए हैं, और उनके लिए बात करना आसान रहा है। तो मेरा मानना यही है कि कहीं ना कहीं शुरू होगा और यहाँ से आगे बढ़ेंगे लोग। यहाँ से there is no way back, it's only up। यहाँ की मैंने बहुत तारीफ सुनी, यहाँ लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत काइंड जेनरस हैं, दूसरे के हेल्प करते हैं। इसके बारे में आप बताइए। अरे बिल्कुल सही सुना है आपने। आज आए हैं तो थोड़ा देख भी लीजिए, पीछे देखेंगे आप घूम के तो लोग एक दूसरे को पंखा कर रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे तो लोग खाना लाके बांट रहे हैं, वहाँ देखेंगे तो लोग वॉलंटियर्स खुद आगे आके मैनेज कर रहे हैं क्राउड को। तो ऐसा ही, यही सपने देखते हैं हम, ऐसा ही समाज हो एक जहाँ पे सब एक दूसरे का साथ दें, ना कि कुछ लोग पैसा लेके धर के बैठ जाएं और अपना अपना देखते रहें, सब एक दूसरे का देखें। तो वो यहाँ पे देखने मिल रहा है। I don't know how to say it in words, but again, you will see people coming from faraway places, believing in something which they don't know whether we would get or not. Like they were hopeful, but it was very. I've met people from so many different places, students who've come here, leaving their education. So it was a very different experience seeing them. जो बिहारी कहते हो, इस प्रोटेस्ट में शामिल हो तो जो बिहार को अपने देश अपने हक के देश में जो हो रहा है इसमें शामिल हो और अपने हक की लड़ाई के लिए हमेशा खड़े हो, क्योंकि यह हम लोगों का देश है। और बिहार वालों बोल रहे हैं जो भी नहीं आए हो और अपने इस जो प्रोटेस्ट में शामिल हुए हो, तुम एक नंबर का लौड़े हो, लौड़ियाबाजी हो, जो इसमें शामिल नहीं हुए हो। इस प्रोटेस्ट का मेरा एक्सपीरियंस यही रहा कि आई थिंक मैं शायद 5th या 6th डे आया था जो हंगर स्ट्राइक का प्रोटेस्ट था। उसके बाद फिर मैं आई थिंक आज समापन होने से पहले मैं 5वीं बार आया था, और लास्ट में आया था 19 तारीख को, जहाँ पे यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं थी। आई थिंक इस क्राउड में मैक्सिमम 50,000 प्लस स्टूडेंट थे, और सबसे बड़ी बात कि उसमें मेल फीमेल बोथ थे और सारे लोग सेफ थे, ना कोई दंगा, ना किसी तरह का कोई भी उपद्रव, कोई भी चीज नहीं। बहुत अच्छा। देख भाई, एक चीज बोलूंगा जिसने मिस करा,
एग्जैक्टली बहुत बड़ी चीज मिस, क्योंकि ये सब चीजें रील्स देख के कहानियां सुन के आप कर सकते हो, लेकिन ये एक इमोशन था, और ये एक इमोशन था स्टूडेंट का। आपको देखोगे कि अभी एक बहुत ज्यादा वीडियो वायरल हो रहा है राजनाथ सिंह जी का, जो उन्होंने 2015 में बोला था कि एनडीए गवर्नमेंट है, यहाँ पे इस्तीफा नहीं होता, लेकिन आज देख लो आप, आज छात्र जीता, सरकार हारी। इसका एक चीज होता है कि भाई याद रखना, हमसे सरकार है, सरकार से हम नहीं है। और ये युवा बस एक चीज, वही बात है कि जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता। आप देख सकते हो ये वही जंतर मंतर का है जहां पे पिछले आई थिंक अन्ना हजारे जी का हुआ था आंदोलन 2012-13 के आसपास में, उसके बाद आज हुआ, और इसका रिजल्ट देख सकते हो आप। आज आई थिंक वहां से ले लो आप पटेल चौक, सॉरी राजीव चौक से आगे से ले लो आप, पूरा 3 किलोमीटर का डिस्टेंस, सारे स्टूडेंट हैं, बहुत खुश है, सेलिब्रेशन हो रहा है। और सेलिब्रेशन लाइक आप बोल सकते हो जैसे कि बहुत बड़ा हम लोगों ने कोई जंग जीता। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा गवर्नमेंट के लिए, चाहे वो सेंट्रल पे हो या फिर स्टेट पे हो। अगर आप चीजें खराब करते हो तो भाई आपके साथ भी यही असर होगा। दिस इज द ओनली मैसेज टू ऑल द गवर्नमेंट, प्लीज आप अच्छे से करो। और बेसिकली मैं बिहार से बोलूंगा यार, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो गवर्नमेंट है शिक्षा व्यवस्था सही करो, क्योंकि अगर शिक्षा व्यवस्था सही रहेगी तो स्टूडेंट बाहर पढ़ने नहीं जाएंगे। मैं भी एक खुद स्टूडेंट हूँ। बस जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। कनॉट प्लेस पे दुकान के पास आए, इतर वाली दुकान है, क्या नाम है दुकान की? सुपर जेंसन। सुपर जेंसन। अभी हम इनसे कुछ सवाल करेंगे कि ऑलमोस्ट 50 इयर्स ओल्ड। आपका नाम भैया? मैं वरुण जैन। वरुण जैन से बात करेंगे अभी हम, और बताएंगे कि इनके बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ा, आसपास बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ा। हाँ, यस, बिजनेस पे तो बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। इनफैक्ट लास्ट 10 डेज से बिजनेस पे बहुत इफेक्ट है, क्योंकि प्रोटेस्ट चल रहा है। बट इट्स ओके, जब कोविड झेल लिया तो 10 डेज ये भी हम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आपके बिजनेस पे कितना अमाउंट का इफेक्ट पड़ा होगा विद इन 20 डेज? यू कैन से 90% सेल डाउन है, 10%, और लास्ट 3 to 4 डेज से वो भी नहीं है। आप इस प्रोटेस्ट को कैसे देखते हैं, आपके लिए क्या है? इट्स अ बिग चेंज, और मुझे लगता है कि यूथ ने थोड़ी सी वी हैव द पावर ऑफ यूथ, वो आज दिखी है, अच्छी बात है। इनफैक्ट अगर हम इसको पॉजिटिव आउटलुक में देखें तो करंट गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छी बात है कि वो भी इससे बहुत चीजें लर्न करेगी कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, देखिए गवर्नमेंट बहुत बड़ी गवर्नमेंट और बहुत बड़ा देश है, और देश के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, बहुत सारे मिनिस्ट्रीज हैं। मिनिस्ट्रीज के अंदर गलती भी हो सकती है, कुछ मिनिस्ट्री बहुत अच्छा काम भी कर सकती है, तो मुझे पॉजिटिव आउटलुक के साथ देखना चाहिए। बट यस, प्रोटेस्ट के बारे में कहूंगा कि थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया था। कैसे डाइवर्ट? ऐसे हुआ था कि लोगों के नारों से ही यहाँ पे पता चल रहा था कि उनको वो किस लिए आए, उनको दे आर आउट ऑफ, दे आर क्लूलेस बेसिकली। आपको कितने अमाउंट का लॉस हुआ होगा? देखिए, मैं एग्जैक्टली अमाउंट तो आपको कैलकुलेट नहीं कर सकता, बता नहीं सकता, मैथमेटिक्स नहीं कर सकता अभी। बट यस, टेंटेटिवली, आई मीन नो आइडिया। बिजनेस में आप एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकते। पूरे कनॉट प्लेस का कुछ एक रेंज बता सकते हैं, इतने दिन से ठप? हाँ, देखिए कनॉट प्लेस में बिजनेस में बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है। जनपथ मार्केट जो ओपन होती थी पिछले लास्ट 7-8 डेज से, वो क्लोज है। पूरा रीगल बिल्डिंग ऑलमोस्ट क्लोज है, हाफ ऑफ द रीगल बिल्डिंग क्लोज है, ऑफिसेस सारे क्लोज है, गवर्नमेंट ऑफिसेस भी वैकेट करा दिए गए थे। कनॉट प्लेस इनर सर्कल कुछ ओपन था, कुछ क्लोज था,
और जो ओपन भी था तो वहाँ बिजनेस नहीं था क्योंकि फुटफॉल नहीं था। तो फुटफॉल नहीं था तो मुझे लगता है कि पूरे कनॉट प्लेस जनपद शायद 500 to 1000 करोड़ रुपीस का बिजनेस लॉस हुआ है। इसमें बिल्डिंग्स भी आती हैं, ऑफिसेज भी आते हैं, DLF की बिल्डिंग है, NDMC है, आई मीन मेनी बिग ऑफिसेज। आपके बिजनेस के लॉस होने के बाद भी आप इसको सपोर्ट करते हैं बच्चों को? मैं देखिए, मैं एक चेंज को सपोर्ट करता हूँ। बच्चे तो हर टाइप के आए हैं, ठीक है, हर टाइप का क्राउड है यहाँ पे, तो मैं पूरी तरीके से नहीं कहूँगा, बट यस ठीक है, एक लर्निंग है, एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है, मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा है। और अगर इस देखिए प्रोटेस्ट हो चुका है, ऑलमोस्ट डिमांड भी पूरी हो चुकी है, अब देखना है कि आगे आगे क्या होता है, एग्जीक्यूट कैसे होता है, इम्प्लीमेंटेशन क्या क्या हो सकते हैं, तो वो चीज देखनी बाकी है। फिर भी आपको बुरा तो लगा होगा कि इन सब की वजह से मेरा बिजनेस ठप हो रहा है, नुकसान हो रहा है। मिक्स व्यूज है, कुछ मिक्स व्यूज हैं। प्रोटेस्ट देखने का फर्स्ट एक्सपीरियंस भी हुआ एज अ मास प्रोटेस्ट, वेरी मास प्रोटेस्ट। लॉस हुआ तो उसका दुख भी है, बट एनीवेज आई मीन ठीक है, इट्स लाइक बियरेबल है। मैं उसको पॉजिटिव ही देखता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव बोथ, मिक्स फीलिंग्स, मैं यही कहूँगा। Thank you so much. So as you can see, after having a loss, still he is proud. Okay, there is going to change in our country. So thank you so much for talking. Appreciate it. अगला एजुकेशन मिनिस्टर जो आएगा उसको एक सुझाव देना आपको, एक सिस्टमेटिक लेवल पे चेंज आनी चाहिए, क्या होना चाहिए? फेयरनेस होना चाहिए। एजुकेशन की पॉलिसी है जो भी है उसमें चेंजेस आना चाहिए और स्ट्रिक्ट रूल होना चाहिए, और ऐसे नहीं किसी कागजों में होना चाहिए, वो रियल में प्रैक्टिकल होना चाहिए, ताकि अगेन हम यूथ को वापस सड़कों पे न आना पड़े। सर बहुत सारे फॉर्म्स भरने के लिए बच्चों को उनके पास बहुत ज्यादा फीस होती है, लाइक 1000, 3000, 500। आई एम ऑल्सो एन एडवोकेट, तो जब AIB के एग्जाम्स के लिए आप 3500 चार्ज करो, क्लेट के एग्जाम्स के लिए आप 3500 चार्ज करो, बच्चे फॉर्म भी नहीं भर पाते हैं, तो उसको थोड़ा कम करना चाहिए। इतना पैसा खर्च नहीं होता एग्जाम देने के लिए। थैंक यू सो मच।